39 पेशेंट्स लाए गए थे हमारे पास बिटवीन दोनों हॉस्पिटल्स, जिनमें से 18 ब्रॉड डेड थे। पूरा उनका जिसको हम एस्फिक्सिएशन कहते हैं बिकॉज ऑफ स्मोक और कुछ बर्न्स, जो ब्रॉड डेड पेशेंट्स थे। बाकी जो पेशेंट्स हैं उनमें से प्रेजेंटली 15 पेशेंट्स अभी आईसीयू में हैं, जिनमें से 8 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं। उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है, जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके, ज़्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफ्दरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 5 पेशेंट्स स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं। जो पेशेंट्स बेसिकली 2-3 तरह की इंजरीज थी प्रोडोमिनेंटली। एक, जैसे मैंने कहा, लंग्स की इंजरी थी एस्फिक्सिएशन वाली, सेकंड माइनर बर्न्स, और तीसरी बोन्स इंजरी, बिकॉज काफ़ी पेशेंट्स ने क्लेम किया कि वो ऊपर बिल्डिंग से उन्होंने जंप किया था, तो जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स थे, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स थे, पेल्विक बोन फ्रैक्चर था। एक पेशेंट का स्पाइनल इंजरी है जिसकी सर्जरी हो रही है न्यूरो सर्जरी में। तो अब पूरी कोशिश चल रही है कि जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं आईसीयू में वेंटिलेटर पे और विदाउट वेंटिलेटर, कि उनकी पूरी मेहनत कर रहे हैं उस पर, एंड देखते हैं कैसे। कुछ पेशेंट्स उनमें अभी क्रिटिकल हैं, तो ट्रीटमेंट चल रहा है सब। वो मेरे पास डिटेल्स अभी नहीं है, बट उसमें फॉरेन नेशनल्स भी थे और अपने लोकल पेशेंट्स भी। कितने लोग हैं जो ऊपर से कूदे हैं? या वो नंबर मेरे पास नहीं है। ये तो जो पेशेंट्स ने जिनसे हम बात कर सके, जिन्होंने हिस्ट्री दी है, बहुत पेशेंट्स जो थे जिनको हमने वेंटिलेटर पर डाला वो अनकॉन्शियस थे, कोई उनसे हिस्ट्री नहीं मिली है। बट जो पेशेंट्स जिनको ज्यादा सीवियर इंजरीज नहीं थी, जो वेंटिलेटर पर नहीं थे और जो कॉन्शियस थे, उनमें से काफी ने ये हिस्ट्री दी है कि हम 3rd फ्लोर से जंप आ रहा है हमने, तो किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी के पैर टूटे हुए थे, किसी के पेल्विक इंजरीज थी, तो वो बोनी इंजरीज थी, बट वो मोस्टली स्टेबलाइज कर लिए जाएंगे। जो हाँ जी, मेल कितने फीमेल? जिनकी डेथ हुई है 18 पेशेंट्स की, वो बराबर की नो थे, नो मेल्स थे, नो फीमेल्स थे। एस्फिक्सिएशन वही बेसिकली होता क्या है, बर्न से पहले, फायर पहुंचने से पहले स्मोक पहुंच जाता है, तो वो आदमी जब स्मोक इनहेल करता है उसकी वजह से एक तो क्या होता है, बॉडी में एकदम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसी ऑक्सीजन कमी हो जाती है वो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरा, बिकॉज ये जब बर्न होता है तो पीवीसी, टॉक्सिक मटेरियल्स बहुत होते हैं, प्लास्टिक, तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब गैसेज आदमी इनहेल करता है, इससे भी इंजरी होती है। तीसरा, ये जो फ्यूम्स होते हैं बड़े हाई टेम्परेचर पे होते हैं, इसकी वजह से थर्मल टेम्परेचर इंजरी हो जाती है लंग्स में। तो ये 3 मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे लंग्स में इमीडिएट इंजरी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी से आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। और इसमें वही टाइम क्रिटिकल होता है कि जितनी जल्दी इवैक्यूएट कर सकें वो पेशेंट्स को टाइमली मैनेज कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, जो वेंटिलेटर पे है वो वेंटिलेटर पे है, इसका मतलब वो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, तो वो क्रिटिकल हैं 7-8 पेशेंट जो हैं, बट उस पर भी पूरी मेहनत चल रही है। बाकी जो वेंटिलेटर पे नहीं है, आईसीयू में है, वो स्टेबलाइज हो रहे हैं। फिक्स्ड है वो नंबर, मुझे अभी नहीं मालूम है, बट मैं बता रहा हूँ कि फॉरेनर्स भी हैं, क्योंकि वो तो अब कई पेशेंट्स अभी आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं, तो अब वो एग्जैक्ट उनकी मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ वो सारे, वो तो पुलिस जो है वो तो सारा मैनेज कर ही रही है, सारे मेडिको लीगल केसेस है, तो स्टूडेंट्स तो नहीं है इनमें। एज कितनी होगी सर? कुछ एज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, मतलब जितने मैंने देखे हैं वो आप लेके चलें 20 साल से लेके 50-60 साल, इसके सेम यही 20 से 40 से लेके 50, 30 से 50 की बेच में रेंज में है सर। हमारे यहाँ कोई नहीं लाएगा। नहीं, देखिए, जो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक ही बर्न का केस था जिसमें हमारी इनिशियल, ऐसा होता है कि इनिशियल असेसमेंट में कई बार आप एक्यूरेटली असेस नहीं कर पाते, वो थोड़ा जब स्किन स्कार्डिंग होती है। तो एक पेशेंट था जो वेंटिलेटर पे था, जिसका मैं इनिशियल असेसमेंट में 25% के करीब बर्न इंजरी थी, और हम अपने हॉस्पिटल में 10% से ऊपर फिर स्टेबलाइज करके रेफर करते हैं। तो फिर वो हमने सफ्दरजंग पेशेंट इस पेशेंट को जब रेफर किया हमने सफ्दरजंग, ट्रांसफर हम नहीं करवाया अपने उस पर। वो पेशेंट वैसे स्टेबल था, बट बर्न्स ज्यादा थे, वेंटिलेटर पे था, इसलिए शिफ्ट किया। नहीं, तो वो नहीं, 1-2 थे जिनमें काफी सीवियर स्कैल्डिंग थी, बर्न्स थे काफी सीवियर, बट मेजोरिटी में लंग्स वाली प्रॉब्लम नहीं, नोबडी ब्रॉट टू आवर प्लेस। सर, जो हमारे पास पेशेंट हैं उनके कितने % बर्न इंजरी है?
मैं वो बता रहा हूँ, वो माइनर बर्न्स है, लेस देन 10% को माइनर बर्न्स कहते हैं। तो उनमें सबकी ड्रेसिंग्स और स्किन का जो इशू था वो दैट वाज इमीडिएटली टेकन केयर ऑफ जैसे यहाँ पे आए थे। तो बर्न इंजरी की वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी कोई जो पेशेंट है वो सकम करेगा। लंग्स की प्रॉब्लम है मेनली। सर, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, लगभग कितना टाइम लगेगा इनको रिकवर करने में? ये तो देखिए मैं इसका आंसर नहीं कर सकता क्योंकि ये लंग की इंजरी पे डिपेंड करता है, और ये खाली लंग की इंजरी नहीं है, उसके साथ इनको और भी इश्यूज है ना। कई लोग लंग इंजरी मतलब वो उन्होंने इनहेल किया उसके बाद वो कूद गए तो उनको बोनी इंजरीज भी हैं। तो मल्टीपल इश्यूज हैं। अब और इफेक्ट जो है ये टॉक्सिक गैसेस का और टेम्परेचर का, थर्मल बर्न का, ये टाइम लेता है। तो ऐसा मैं नहीं कह पाऊंगा कि जिनको हमने वेंटिलेटर पर डाला है वो कल ही हम उस पर कुछ देख पाएंगे, उसमें समय लगेगा। सर, लगभग कितने समय ये पेशेंट्स आने शुरू हुए थे आपके पास? एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं कह सकता, बट मेरे ख्याल 9:15 और 9:30 के बीच में। मतलब 9:15 यहाँ से हम वो स्मोक देख पा रहे थे अक्रॉस द रोड। तो तब मैंने देखा फर्स्ट एम्बुलेंस जो आई वो मेरे ख्याल 9:20 9:25 होंगे। वो पेशेंट मेल है।